नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, जिसका अर्थ है कि हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान सागर में। सावन में देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन में अगर भगवान शिव को केवल जल ही अर्पित कर दिया जाए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी वजह समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी है। क्षीर सागर में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो सबको आखिर उस अमृत की तलाश थी, जिसे पाने के लिए देवता और दानवों में होड़ मची हुई थी। ऐसे में दोनों ने परस्पर मंथन जारी रखा। इस मंथन में सबसे पहले कालकूट नामक विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, वो निकला। विष निकलने के बाद इस मंथन में हलाहल, विष, कामधेनु, उच्चश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। कहा जाता है कि इसके गंध और निकल रही तीव्र ज्वाला से सभी देवता तथा राक्षस बेचैन होकर त्राहिमाम करने लग। इसे कहीं फेंका नहीं जा सकता था, क्योंकि इसका तेज इतना था कि समस्त सृष्टि विनाश हो सकती थी। अब तक हुए इस मंथन में अमृत निकलना बाकी था। अब देवता और दानव दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष हलाहल का क्या किया जाए। अमृत तो सभी को चाहिए था, ऐसे में इस विष का क्या करें, इस बात की चिंता दोनों पक्षों को सता रही थी। जब देवता और दानवों को कोई उपाय नजर नहीं आया तो सभी मिलकर देवों के देव महादेव के पास सहायता मांगने पहुंच गए। उन्होंने महादेव से कहा, महादेव, अब आप ही हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं और इस मंथन से निकले विष का क्या उपाय किया जाए, इसे लेकर याचना करने लगे। महादेव ने देखा कि देवता और दानव इस हलाहल का कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं और इसे कहीं सृष्टि पर छोड़ा गया तो इस विष के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसे ना तो किसी राक्षस में इतनी क्षमता थी और ना ही देवों में इसे ग्रहण करने की ताकत। तब स्वयं देवों के देव महादेव ने ही इस हलाहल विष को पीने का बीड़ा उठाया। इसके पश्चात महादेव ने उस विष का प्याला लिया तथा एक पल में ही संपूर्ण विष को मंद मंद मुस्काते हुए अपने कंठ में उतार लिया। कंठ तक आते आते भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ने लगा। इसे देख माता पार्वती ने महादेव के कंठ पर फौरन हाथ रख दिया और उस विष को नीचे उतरने से रोक लिया, जिसकी वजह से वह विष महादेव के कंठ में ही स्थिर यानी रुक गया। इस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि महादेव का कंठ नीला पड़ गया। तब से महादेव को नीलकंठ महादेव के नाम से पुकारा जाने लगा। कहा गया कि जब महादेव विष ग्रहण कर रहे थे, इस दौरान इसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई, जिसे सांप, बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। इसलिए तो महादेव को तीनों लोक का स्वामी कहा गया है। शास्त्रों में भगवान शिव के अनेक कल्याणकारी रूपों एवं नामों का गुणगान किया गया है। माँ गंगा को सिर पर धारण किया तो गंगाधर पुकारे गए। भूतों के स्वामी होने से भूत भावन कहलाते हैं। कोई उन्हें भोलेनाथ तो कोई देवाधिदेव महादेव के नाम से पुकारता है। भगवान शिव ने विषपान किया तो नीलकंठ कहलाए। विष को पीने से शिव जी अचेत हो गए थे। ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने जड़ी बूटियों के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद शिवजी की चेतना लौटी। इस घटना के प्रतीक स्वरूप मणिकूट पर्वत पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जो आज नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है।
भगवान शिव का पहली बार जलाभिषेक नीलकंठ तीर्थ में हुआ था, इसलिए यहीं से भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। जिस महीने में शिवजी ने विष पिया तथा उनका जलाभिषेक देवताओं ने किया, वह सावन का महीना था। इसलिए सावन में नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक अति उत्तम माना जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करना बहुत पुण्यदायी होता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं जल है, इसीलिए जल से उनका अभिषेक के रूप में आराधना उत्तम माना जाता है। दोस्तों, आपके पास भगवान शिव के पूजन के लिए कोई साधन नहीं हो, सिर्फ जल उपलब्ध हो, तब भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। साथ ही पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय का जप करें, सब पाप से मुक्त होंगे तथा सभी परिवार उन्नति होगी।